नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम थ्योरी में थर्ड यूनिट में थे। पटना शैली की हम बात कर रहे थे। पटना शैली का कैसे विकास हुआ और क्या कारण रहे, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हो गई थी। राज्याश्रय नष्ट हो रहा था, यानी जो चित्रकार राजाओं के आश्रय में पनप रहे थे वो अब राज्याश्रय नष्ट होने से अपनी रोजी रोटी की तलाश में ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां पर उनके चित्रों के खरीदार थे। तो ये वो जगहें थी जो उनके चित्रों से उनकी रोजी रोटी चल रही थी, जिसमें हम देख रहे हैं पटना शैली, इसको कह रहे हैं हम पटना शैली, या हम इसको बोल रहे हैं कंपनी शैली, क्योंकि ये कंपनी के शासनकाल में स्टार्ट हुई। कंपनी शैली या पटना शैली, तो ये पटना में शुरू हुई इसलिए इसको पटना बोलते हैं, और कंपनी शैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर उनके जो अधिकारी जो थे वो इसको खरीद रहे थे, तो कंपनी शैली भी इसको कहा जाता है। कंपनी के अधिकारी इसको खरीद रहे थे। अब इसमें क्या खास बातें थी कि जो भारतीय लघु चित्रण परंपरा थी, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स जो हमारी बन रही थी, चाहे वो राजस्थानी हो, मुगल हो या पहाड़ी हो, इस परंपरा के जो चित्रकार थे वो चित्रकार ही इस शैली को आगे लेकर गए। किसको? कंपनी शैली को, क्योंकि ये चित्रकार अपना राज्याश्रय नष्ट होने से ऐसे चित्रों की रचना कर रहे थे जो उनको कुछ इनकम दे सके, कुछ आय उनकी बना सके, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो राज्याश्रय में जो चित्र बन रहे थे उनके विषय अलग थे, उनकी विशेषताएं अलग थी, लेकिन अब जो चित्र बन रहे थे वो बन रहे थे अंग्रेज अधिकारियों की पसंद के अनुसार। तो भारतीय जो परंपरा थी उसमें टेम्परा यानी पोस्टर कलर, जिसको आधुनिक तौर पर हम पोस्टर कलर बोलते हैं, जो अपारदर्शी होते हैं, उसमें चित्रण हो रहा था। और भारतीय तीज त्योहार या सांस्कृतिक उसका चित्रण था, और उसकी अलग एक परंपरा थी। लेकिन अब जो चित्रण हो रहा था वो यूरोपीय और भारतीय दोनों तकनीकों के मिश्रण से जो हुआ, जिसमें यूरोपियन स्टाइल्स काफी प्रोमिनेंट हो गई थी या मुख्य हो गई थी। छाया प्रकाश का प्रयोग, तेल रंगों का प्रयोग यानी ऑयल कलर्स का यूज, और जल रंग वाटर कलर जो ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी पारदर्शी होते हैं। हमारे यहाँ जो चित्रण हुआ था, आप देखिए, चाहे वो अजंता हो या आपकी मुगल शैली हो या राजस्थानी शैली हो या पहाड़ी शैली हो, वहां पर जो टेम्परा शैली के रंगों का प्रयोग हुआ वो अपारदर्शी हैं, यानी उसमें जो रंग हैं वो कैसे हैं? ओपेक हैं, अपारदर्शी। लेकिन जल रंगों का प्रयोग और ऑयल कलर्स का यूज, ये दोनों यूरोपियन स्टाइल के कलर्स हैं। तो अब जो चित्र बन रहे थे वो जल रंगों में बन रहे थे या ऑयल कलर्स में बन रहे थे पटना शैली में। आकार वही छोटा था जो भारतीय लघु चित्रण परंपरा थी, उसी के अनुसार चित्रों का विषय जो था वो सामान्य जनजीवन हो गया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज अधिकारी यहाँ की जो संस्कृति थी उससे संबंधित चित्रों को खरीद रहे थे, तो ये चित्रकारों का मुख्य विषय बन गया। अब इसमें और क्या क्या खास बातें थी कि इस शैली में रेखांकन में कठोरता झलकती है। क्या है? रेखाएं पहले की अपेक्षा, पहले कब की अपेक्षा? राजस्थानी, मुगल या पहाड़ी की अपेक्षा अपेक्षाकृत कैसी थी? कठोर थी रेखाएं। और दूसरे क्या थे कि इसमें भावों का अभाव था। भावों का अभाव किसमें? कंपनी शैली में। ये खास बात थी, भावों का अभाव था। और रंग जो थे वो रंग भी पुरानी जो परंपरा थी हमारी उसमें चटकीले रंगों का प्रयोग था, या कि यहां रंग अपेक्षाकृत कैसे थे? फीके थे। किसकी अपेक्षा? प्राचीन लघु चित्रण शैली की अपेक्षा। अपेक्षाकृत कैसे थे? फीके रंग थे। कौन कौन से मुख्य रंग थे? भूरा, हरा, गुलाबी, यानी रंग जो थे वो चटकीले नहीं होकर और मिश्रित रंग योजना इनकी रही थी। तो इसके अलावा काला, इस तरह की ये रंग इसमें भरे जा रहे थे चित्रों में।
जो आकर्षक इतने नहीं थे, और इनको मुख्य तौर पर किससे बना रहे थे हम बात कर चुके हैं, या तो वो तेल रंग मीन्स ऑयल कलर्स, या फिर जल रंग का मतलब ट्रांसपेरेंट कलर यानी वाटर कलर। इसकी टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये जो बात थी ये थी यूरोपियन टेक्निक थी रंगांकन की, जो पटना शैली में मुख्य तौर पर आई। अब इसमें क्या हुआ कि एक तो छाया प्रकाश का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ। छाया प्रकाश जो हमारे भारतीय परंपरा में बात थी नहीं, छाया प्रकाश का प्रयोग किसमें हुआ, कंपनी शैली में, क्योंकि ये यूरोपियन कला की मुख्य विशेषता थी, छाया प्रकाश का प्रयोग। और चित्र छोटे बने। चित्र कैसे बने, चित्रों का आकार छोटा ही रहा, चित्रों का छोटा आकार मुख्य विशेषता थी, जो पहले भी रही लघु चित्रण की परंपरा में। और कभी कभी ये हाथी दांत की प्लेट पर भी, हाथी दांत की पट्टियों पर भी ये चित्र बने। किसके चित्र, कंपनी शैली के चित्र। अब लेकिन इनके जल रंग या ऑयल कलर से इनका काम हुआ। विषय के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वापस देख लेते हैं कि भारतीय जो ग्राम्य जीवन थे, भारतीय ग्रामीण जनजीवन, उनका जो पहनावा था, वेशभूषा जो थी किसकी, भारतीय ग्राम्य जनजीवन की, उनके रहन सहन मतलब उनकी जो रीति रिवाज थे, वो रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं, और इसके अलावा विचित्र जो यहाँ की भौतिक जो संस्कृति थी, भौतिक संस्कृति, तीज त्योहार, देवी देवता, ये सब इनके चित्रों के मुख्य विषय थे। और इसके अलावा निम्न वर्ग के जो लोग थे, निम्न आय वर्ग के लोग यानी जो गरीब वर्ग के लोग थे, वो भी इनको विशेष आकृष्ट करता था, अंग्रेज अधिकारियों को। तो इससे संबंधित जो चित्र बनते थे वो यहाँ के चित्रों के मुख्य विशेषता थी, इनका मुख्य विषय था। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं पटना शैली, कंपनी शैली, ठीक है। तो इसके विषय हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या खास बातें थी। कि प्रकृति को प्रारंभ में, यानी जो नेचर थी, प्रकृति जो थी वो प्रारंभ में बिल्कुल यथार्थवादी ढंग से बनाई गई, यथार्थवादी ढंग से बनी क्या, प्रकृति। लेकिन बाद में उसमें अलंकरणात्मकता आई, अलंकारिकता आई बाद में। और परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, ये वैज्ञानिक नियम थे। परिप्रेक्ष्य जो भारतीय कला में पहले नहीं था, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी किसकी, कंपनी शैली की। ये कंपनी शैली की मुख्य विशेषता थी, जो पहले भारतीय कला में नहीं था, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, ये इसमें विशेष बात थी। और इसके अलावा कुछ ऐसे बातें हैं, जैसे भारतीय जो परंपरा थी उसमें एक चश्म चेहरे बन रहे थे, जबकि कंपनी शैली में 1.5 चश्म चेहरे
अब डेढ़ चश्म का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि जैसे एक चश्म चेहरा है, तो एक चश्म चेहरा जिसमें एक ही आंख दिख रही है, ये तो था राजस्थानी शैली के या मुगल शैली या पहाड़ी शैली की विशेषता। लेकिन यहाँ डेढ़ चश्म चेहरा, डेढ़ चश्म चेहरा यानी जिसमें एक आंख दूसरी भी नजर आए, यानी इसी को हम हल्का सा प्रोफाइल करके देखें तो ये ये हुआ डेढ़ चश्म चेहरा, यानी जिसमें एक आंख आधी नजर आए और एक ये। तो ये डेढ़ चश्म चेहरा जो था वो कहाँ की विशेषता थी, कंपनी शैली की, और ये प्राचीन भारतीय लघु चित्रण शैली की विशेषता थी। तो ये नहीं बना और ये बना किसमें, कंपनी शैली में। अब इसमें आगे चलें तो डेढ़ चश्म चेहरे बने, ये बात आपको समझ में आ गई। और इसमें कुछ ऐसी और बातें विकसित हुई जिसने काले रंग का प्रयोग, काले रंग से रेखाएं बनी और छोटे छोटे बहुत पोस्ट कार्ड जैसे चित्र बने, ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। और इनका मुख्य उद्देश्य था अपने, इनके जो कलाकार थे उनका मुख्य उद्देश्य था अपने चित्रों को बेचकर और आय करना, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये जो बातें थी वो इनकी मुख्य विशेषताएं थी। और इस पटना शैली से एक नया स्वरूप इसको दिया। तो इसका बहुत ज्यादा महात्म में या बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो भारतीय कला में नहीं है, लेकिन ये एक वो दौर था कि जब भारतीय कला का पतन हो रहा था और अंग्रेजों के कला या यूरोपियन कला के मिक्सचर से इस शैली का जन्म हुआ। तो ये वो एक संक्रमण काल था एक तरह से कहें तो, कि जिसमें भारतीय परंपराओं का पतन था और नई परंपराओं का जन्म हुआ। जो बाजारू कला एक तरह से ये हो गई कि जिसमें बाजार में बेचने के लिए चित्र बने, इसमें कोई मानवीय भावनाएं या ऐसी कोई बात, भावों का उद्दीपन या ऐसा कुछ नहीं था। ये शुद्ध तौर पर बाजारू कला एक तरह से रही। और यहाँ पर जब भारतीय कला का पतन हो गया तो इसके बाद फिर नए सिरे से कैसे भारतीय कला पनपी, उसके बारे में अगले शैली के बारे में अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो ये बेसिकली अपनी कंपनी शैली की बात हुई। आप इसको एक बार पढ़िए, देखिए, और जहां आपको समझ में नहीं आता आप मुझे बताएं। ये जो मैंने आपको वीडियो डाला है, इसको समझने के लिए आप बीच बीच में इस वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि ये जो मैटर मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूं ये आपको अपने पास रिकॉर्ड में रख सकें और इसको समय समय पर पढ़ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। कल फिर हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।